किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि नए साल में आने वाला जो नया साल है यानी कि 2025, इसमें बहुत सारे लोग मछली पालन व्यवसाय को, मछली पालन बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक मछली पालन बिल्कुल भी नहीं किया है, एकदम नए हैं। वो 2025 से मछली पालन करना चाहते हैं। और एक ऐसे किसान हैं जो लगभग 2-3 साल से या पिछले साल से या इसी साल से मछली पालन किए थे, लेकिन उन्हें फ़ायदा उतना अच्छा नहीं हुआ या बिल्कुल भी नहीं हुआ या नुकसान हो गया। तो ये जो हमारा वीडियो है कि 2025 में हम कैसे मछली पालन करें, इसके पूरा डिटेल ये जो वीडियो होने वाला है ये सभी प्रकार के किसान भाइयों के लिए है। जो सफल किसान हैं उनके लिए भी है, जो किसान सफल नहीं हो पाए मछली पालन में, क्या क्या गलतियाँ उन्होंने किया, क्या गलती नहीं करना है, और नए किसान मतलब गलती से शुरुआत ही ना करें। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि क्या गलतियाँ होती है तो वो गलती नहीं करेंगे। कैसे 2025 में हम मछली पालन कर सकते हैं, मछली पालन का जो भविष्य है वो कैसा है, 2025 में कैसा रहेगा, मार्केट का डिमांड सप्लाई कैसा रहेगा, कौन कौन सी मार्केट में नई मछलियाँ आई हैं जिनका फार्मिंग हम कर सकते हैं। कुछ एडवाइस हम अपने तरफ से आपको देंगे कि कम खर्च में हम अधिक मछलियों का उत्पादन कैसे लें। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि मछली पालन क्या है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में एकदम जानकारी नहीं होता है। तालाब होता है, पानी भरते हैं, बच्चा छोड़ देते हैं, फिर 6 महीने के बाद जाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, वही छोटी छोटी मछलियाँ उनके हाथ लगता है। फिर उनका कहना होता है कि जिससे हमने बच्चा लिया उसने बच्चे में ठग दिया और हमारा बच्चे में नुकसान हो गया, मछली पालन में नुकसान हो गया, ये बिज़नेस अच्छा नहीं है। 4 लोगों को भी बताते हैं, जिसके कारण 4 लोग मछली पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला जो बिज़नेस है वो मछली पालन है। बेरोज़गारी के समय में ज़मीन की कमी नहीं है लोगों के पास, खेती वाली ज़मीन, उसमें जितना खेती से नहीं आप उपजा सकते उसका 10 गुना आप मछली पालन से कमा सकते हैं। लेकिन सही विधि आपको पता होना चाहिए। सही विधि क्या है? सबसे पहला चीज़, मछली पालन की जानकारी आप कहीं से प्राप्त कीजिए। कहीं से भी आप मछली पालन की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब तक खुद से नहीं करेंगे आप खुद से नहीं सीखेंगे। खुद से करना ज़रूरी है। दूसरा कि तालाब का चयन। अब बहुत सारे लोग उम्मीद ये कर लेते हैं कि हम छोटे छोटे तालाबों में, ये एकदम सच्चाई है, इसको हर किसान को मानना पड़ेगा कि छोटे तालाब में रोहू, कतला, देसी मछलियाँ, इनका पैदावार आप नहीं ले सकते हैं, एकदम नहीं ले सकते हैं। छोटे तालाब यानी क्या हुआ उसका मतलब? छोटे तालाब का मतलब, छोटे तालाब का मतलब जो तालाब आधा एकड़ से नीचे का है या 100 बाई 100 फीट का है या उससे नीचे का है, उसमें आप रोहू कतला का फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। लोग उम्मीद कर लेते हैं कि हम रोहू कतला डाल देंगे और लोकल से जब वो बच्चा लेते हैं तो किलो के भाव पर उन्हें बच्चे में ठग दिया जाता है और बहुत बहुत बच्चा डलवा दिया जाता है। जैसे 50 केजी डाल दो, 1 कुंटल डाल दो, तुम इतना कमा लोगे, तुम इतना कमा लोगे। किसान उसी लालच में बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं। जिस तालाब में सिंगी पालना है उसमें रोहू कतला तक डाल देते हैं। पहला गलती तालाब का चयन। दूसरा गलती मछली का चयन। सही तालाब में सही मछली का चयन, यानी कि 100 बाई 100 फीट का अगर तालाब है, उससे नीचे का तालाब है, तो भूल कर भी उसमें रोहू कतला नहीं डालें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल 2025 भी बर्बाद हम कर ले, लॉस में जाए, तो आप रोहू कतला डालिए 100 बाई 100 फीट में, 200 बाई 200 फीट में। इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। वहीं उसके जगह अगर आप दूसरी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ अगर पाल लेंगे तो उतने ही एरिया से रोहू कतला से भी 5 गुना ज़्यादा वो उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन कौन सी मछलियाँ? सबसे पहला डिमांड देखना है अपने मार्केट में कि कौन सी मछली का क्या डिमांड है। रोहू कतला का डिमांड हर जगह है, पूरे इंडिया में रोहू कतला का डिमांड है। दूसरी छोटी मछलियों की हम बात करें, छोटी मछलियाँ में आ जाती है हमारी सिंगी, देसी मांगुर, गैंची, टेंगड़ा, कवई, तिलापिया, ये सब कुछ मछलियाँ हैं। या फिर मुड़ेल भी बहुत अधिक चलने लगा है, अब मुड़ेल भी आप पाल सकते हैं। उसके बाद बड़ी मछली में छोटे जगह पर जो बड़ी मछली पाली जाती है, प्यासी, रूपचंदा, ये सब मछलियाँ जो है वो हाई डेंसिटी में छोटे जगह में पाली जाती है। 3 प्रकार की मछलियाँ हैं। रोहू कतला मछली, ये बड़ी मछलियाँ हैं। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ये बड़ी मछलियाँ हैं। दूसरी कैटफिश में बड़ी मछली की हम बात करें वो है प्यासी, और अलग से हम बात करें तो रूपचंदा। और छोटी मछलियाँ में हम बात करें कैटफिश में तो सिंगी, देसी मांगुर, टेंगड़ा,
हाइब्रिड मांगुर, तो ये सब का फार्मिंग किया जा सकता है और बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन किसान यहीं पर गलती कर देते हैं, तालाब का सही चयन नहीं करते हैं और न ही सही मछली का चयन करते हैं। तो ये गलती किया है किसानों ने, तो इस बार उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पहली चीज़ हो गई तालाब का चयन, मछली का चयन, सही तालाब में सही मछली डालना। तीसरी चीज़ बीज का चयन। हम गारंटी लेते हैं कि हमसे मंगवाया हुआ बीज आपका अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, लेकिन ग्रोथ तब नहीं करेगा जब आप सिर्फ छोड़ देंगे, डाल कर बैठ जाएंगे घर पर। तो एकदम मेरे द्वारा दिया जाने वाला सीड हो, किसी के द्वारा दिए जाने वाला सीड हो, अगर आप उन्हें बिल्कुल भी भोजन नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपका मछली एकदम नहीं बढ़ेगा। फिर आप सीड वाले को गाली दीजिए, जिसको गाली दीजिए, लेकिन आपका मछली एकदम नहीं बढ़ेगा। मछलियों का नेचर, बिहेवियर समझना है कि कौन सी मछली क्या खाती है, वो समझना है। अब ऐसे किसान जो प्यासी पालना चाह रहे हैं 25 में, क्या हम प्यासी पाल सकते हैं? 2025 में प्यासी का क्या भविष्य रहने वाला है? रूपचंदा पाल सकते हैं? 2025 में रूपचंदा का कैसा मार्केट रहेगा, क्या रेट मिलेगा? बिल्कुल पाल सकते हैं। प्यासी पालने वाले किसान किन बातों का ध्यान रखेंगे? प्यासी पालने वाले किसान इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए। अगर आप 5,000 प्यासी पालना चाह रहे हैं तो 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए पहले से ही। और दाना 6 महीना में वो 3 लाख के आसपास का दाना खाएगा, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। नहीं तो 500 ग्राम प्यासी होगा और डेली का 4 बोरा जब खाने लगेगा, पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी बीच 500 ग्राम में ही आप निकाल दीजिएगा और आपको भयंकर लॉस होने वाला है। ये गलती, पहले बजट बनाना है। जो लोग प्यासी पालना चाहते हैं, प्यासी में कितना बजट होगा, बचेगा कितना हमें प्यासी में? लास्ट में प्यासी में आपको 20 से 30 रुपया, 20 रुपया से लेकर 30 रुपया प्रति मछली प्रति किलो आपको बचेगी। अगर आप इतना बचत लेकर चल सकते हैं, इतना फ़ायदा अगर कमाना चाहते हैं, तो आप प्यासी पालिए। रूपचंदा में आपको 40 रुपया, 30 से 40 रुपया रूपचंदा में आपको बिकेगा, बचेगा। और रूपचंदा बिकेगी कैसे? तो 130, 140, कहीं कहीं 150 रुपया किलो। प्यासी आपका 115, 120, 110, वो सीज़न के अनुसार कि आप कब निकालते हैं। रोहू कतला की हम बात करें तो ये बड़े तालाब की चीज़ है। फिर से हम समझा देते हैं कि कभी भी गलती ना करें, छोटे तालाब में रोहू कतला ना डालें। और इन मछलियों का फार्मिंग आप करने से पहले हम समय समय पर जैसे जानकारी देते हैं, देते रहेंगे। बीज की हम बात कर रहे थे तो अच्छे गुणवत्ता का बीज आप मंगवाइए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। अब अच्छे गुणवत्ता से क्या मतलब है? अच्छे गुणवत्ता से मतलब है कि लोकल, यानी कि जो आपके आसपास में किलो के भाव से बच्चा दे रहा है, क्या आपने उसका ब्रूडर देखा है कि कैसा ब्रूडर है, स्वस्थ है कि नहीं? हम कहाँ से बच्चा आपको देते हैं? हम नेहाटी, राजेंद्रपुर नेहाटी, जो एशिया का और भारत का सबसे बड़ा मछली बीज का काम जहाँ होता है नेहाटी, हम वहाँ का बीज देते हैं। पूरे देश में फेमस है, आंध्रा में भी वही जाता है, पूरे कोलकाता, पूरे देश में वहीं से बच्चा जाता है। और आपके मार्केट में वही बड़ी बड़ी मछलियाँ बिकती है, जिसका बच्चा हम आपको देते हैं। बच्चा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। सभी प्रकार की मछली का आप फार्मिंग कर सकते हैं 2025 में। किसी भी मछली पालन में नुकसान नहीं है। आपको सही तालाब का चयन, सही मछली का चयन, सही संख्या में मछली डालना है, ज़्यादा मछली नहीं डालना है। मछलियों के भोजन पर ध्यान देना है। प्यासी भी पाल सकते हैं, रूपचंदा भी पाल सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को मछली पालन के साथ साथ दूसरे कोई काम करना है, जैसे मछली के दाना का व्यवसाय करना चाहते हैं, मछली के दवा का साथ में व्यवसाय करना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़कर साथ में कर सकते हैं। बच्चा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बच्चा मंगवा सकते हैं।